Hello my dear students, we are discussing the chapter motion in a plane. In the previous lecture we had studied the three equations of motion. The three equations of motion that we discussed were v is equal to u plus at, where v is what? V is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time required for the motion. The second equation was s is equal to ut plus half of at square, where s is the displacement, u is the initial velocity, t is the time, a is the acceleration. Then third equation was v square minus u square is equal to 2as. इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v square is equal to u square plus 2as by simply transferring it to the other side. तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं. इसको अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मैंने बताया था वो ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मस्ट बी कांस्टेंट. ओके, अब एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव हम लोग तब बोलेंगे जब पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ओके एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. एक्सेलरेशन नेगेटिव हम तब बोलेंगे जब वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो और अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन हो. इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं. अगर रिटार्डेशन होता है तो बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ कम होता चला जाएगा. क्लियर? एंड देन आई हैड आल्सो टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन, जबकि डिस्प्लेसमेंट हैज अ डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना अंतर, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है. दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन. दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व some problems based on this. Now suppose we have a body which is moving, which started moving with a velocity of 10 meter per second. मतलब ये इसका क्या हो गया है? Initial velocity. And its acceleration is opposite to that of the velocity, and its acceleration is 2 meter per second square. Clear? अब हम लोगों को ये find out करना है कि what is the displacement of the particle in 6 seconds in t is equal to 6 seconds, and also distance in the same duration of time, that is in t is equal to 6 seconds. Okay, I hope you have understood the problem. इसमें हम लोगों को दिया क्या है? Initial velocity u is equal to 10 meter per second. अब मोशन इन सिंगल डायमेंशन में हम लोगों ने ये देखा है कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में मूव करती है, तो किसी ना किसी डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो उसका अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव. तो इस केस में अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, the time that is given to us is 6 seconds. Clear? अब displacement find out करनी है हम लोगों को. Now final velocity is not known to us, initial velocity is known to us, acceleration is known to us, time is known to us. Okay, हम लोग क्या करते हैं? Displacement हमको find out करना है. We can straight away use this formula that x s is equal to ut plus half of at square. What is u? U is 10 meter per second. What is the time given? 6. Plus half of acceleration, as you know, is -2 and time is 6. So इसका square. So what we get is 60 -1 हो जाएगा ये. -1 into 36, that is -36. So this will be equal to 24 meters. So the displacement of the particle is 24 meters in this case. हम लोगों को डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल पाथ लेंथ दैट इज कवर्ड बाय द पार्टिकल. अब ये देखते हैं कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है.
अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डायमेंशन में मोशन है, तो इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर बोथ सेम। लेकिन अगर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर नॉट सेम। तो हम लोगों को ये पता करना है कि भाई इसका डिस्टेंस चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या। और एक बात हम लोग अच्छे से याद रखेंगे या नोट करके भी रख दीजिए कि अगर कोई पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल starts from rest, then it moves in the direction of acceleration. Okay, जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में द पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग। ओके, कब? अगर वो रेस्ट में है तो। अब यहाँ अगर एक नजर मारेंगे तो पता चलेगा कि acceleration is in the opposite direction, मतलब velocity will go on decreasing with time। अब 10 मीटर पर सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी है और पार्टिकल डिक्सिलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका मतलब हर सेकेंड में इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो जाएगा। मतलब 5 सेकेंड्स में ये पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0। सो द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। लेकिन हमको तो पूछा गया है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स। सो नाउ वंस इट कम्स टू रेस्ट, एक बार अगर रेस्ट में आता है तो उसके आगे का मोशन किस डायरेक्शन में होगा? वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। अब इस केस में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? अपोजिट। सो द पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? सो हम लोगों को तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया है 24 मीटर। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या। डायरेक्शन चेंज अगर होना है पहले पार्टिकल को रुकना पड़ेगा। मतलब what will be the velocity of that particle at that time? It should be 0. क्लियर? यहां से यहां जाएगा, क्लियर? यहां पे रुकना पड़ेगा तभी तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? सो हमको ये फाइंड आउट करना है कि भाई कितने टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू गेट दैट फर्स्ट। सो जब v इज इक्वल टू 0, पहला का इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। इफ v इज इक्वल टू 0 देन अब इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को पता है 10 प्लस एक्सेलरेशन वी नो -2 इंटू t। हमको ये नहीं पता है कि भाई कितने टाइम बाद इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है। सो नाउ -10 इज इक्वल टू -2 इंटू t। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ओके, so t is equal to 5 seconds। now 5 सेकेंड बाद ये पार्टिकल रेस्ट में आ रहे हैं। now हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई ये जब रेस्ट में आएगा, वेलोसिटी 0 होगी, तब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। सो हम लोग वी विल यूज द सेकेंड इक्वेशन। s इज इक्वल टू u कितना था इनिशियल वेलोसिटी 10, t 5 सेकेंड में हमको कितना डिस्प्लेसमेंट है ये फाइंड आउट करना है, इसलिए 5 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज -2 इंटू टी का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 50, ये तो -1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 इंटू -1 -25, सो दिस इज इक्वल टू 25 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ चला गया 25 मीटर में, इसके बाद देखिए फाइनल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 24 है। इसका मतलब ये वापस 1 मीटर इधर आया है। ओके, यहाँ गया, यहाँ इसका वेलोसिटी 0 हुआ, फिर ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में यहाँ आके फाइनल इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो यहाँ है। तो इसका मतलब व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? डिस्टेंस d इज इक्वल टू ये कितना हो गया है 25, अपोजिट डायरेक्शन में एक। अब डिस्टेंस में तो हम लोग टोटल पाथ लेंथ देखते हैं, उसमें तो डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। ओके, सो 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 26 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Next problem we will discuss from the textbook.
शॉर्ट प्रॉब्लम है. आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज सम स्टूडेंट्स messaged me that they did not understand this, so I am just explaining this. Okay. See what the problem says. Problem क्या बोलता है कि एक स्टोन है, ये हम लोग ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं एट इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसको नीचे से ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में. एट द सेम इंस्टेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से उसी डायरेक्शन में एक बॉल नीचे के डायरेक्शन में ड्रॉप कर रहे हैं. अब ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 मीटर पर सेकेंड. ड्रॉप कर रहे हैं, उसको तो कोई इनिशियल वेलोसिटी दे नहीं रहे. अब इस मोशन में जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब ये जो हाइट है ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 30 मीटर्स. 30 मीटर के हाइट से इस बॉल को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं. क्लियर. नाउ लेट अस अज्यूम, अब ये हमको पूछते हैं कि भाई कितने हाइट पे ये दोनों एक साथ मिलेंगे. क्लियर. नाउ सपोज इसको हमने उछालने के बाद इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया. क्लियर. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s. अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टोन का, दैट विल बी इक्वल टू 30 माइनस s. क्लियर. बिकॉज दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 30, टोटल हाइट इज 30. अब यहां हम लोग फर्स्ट ये स्टोन के लिए लेट अस अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन. सपोज इट टेक्स टाइम t टू मेक द डिस्प्लेसमेंट s. क्लियर. सो s विल बी इक्वल टू व्हाट, अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे इस केस में. सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. u इज इक्वल टू व्हाट, 15 इंटू t वी डोंट नो, प्लस हाफ ऑफ a. अब देखिए इसको अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो इसको माइनस लेंगे. क्लियर. अब g का वैल्यू हमको जो दिया है टेक्स्ट बुक में, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसको क्या लेना होगा हम लोगों को, -10, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. सो ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू t स्क्वायर, वी डू नॉट नो व्हाट इज द टाइम. सो देयरफॉर s इज इक्वल टू 15t. अब ये 2 5s are 10 minus 5t square. So this is 1. Now let us apply the equation of motion to this. Now in this case हम लोग क्या करते हैं, let us assume that the direction from here to here is positive, या फिर कोई भी ले सकते हैं, that is not a problem. चलो जो लिया है वही डायरेक्शन भी अगर हम लोग लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, सो हम लोग तो नेगेटिव लेंगे उसको. क्लियर. सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ 30 माइनस s. ओके, इस डायरेक्शन में है, हमको अपवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू u इज व्हाट, 0 इंटू t, ut प्लस हाफ ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, a is again upward direction को हमने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. a into t square, we do not know the time, so therefore minus 30 minus s is equal to minus 5 into t square. ओके, अब हम लोगों को s के लिए चाहिए, क्या करेंगे हम लोग, therefore 30 minus s will be equal to what, नेगेटिव साइन को इधर कर दीजिए, 5t square. ओके, सो therefore s will be equal to what, s को इस तरफ लेके जाओ और इसको इधर ले, s इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ है 30, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 5t square. ओके, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. क्लियर. अब देखो ये भी s है, ये भी s है, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए. इक्वेट करेंगे
सो देयरफॉर राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे 15t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 5t स्क्वायर। क्लियर? ये 5t स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाइए। सो 15t माइनस 5t स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस 5t स्क्वायर, मतलब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 30। देयरफॉर t इज इक्वल टू व्हाट? 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकेंड्स बाद ये स्टोन एज वेल एज बॉल विल कम टुगेदर। ओके, एक ही जगह पे होंगे या फिर कोलाइड करेंगे अगर इनका डायरेक्शन सेम है तो। क्लियर? अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई 2 सेकेंड बाद तो मिले, बट कितने हाइट में ये दोनों मिलते हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन, ये इक्वेशन अप्लाई कर दो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम लोगों के पास ये अवेलेबल है, ये देखिए। सो देयरफॉर s विल बी इक्वल टू व्हाट? 15 इंटू कितने सेकेंड्स बाद? 2 सेकेंड्स बाद, प्लस हाफ ऑफ माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है? 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 30 माइनस 5, 2 माइनस 5 और ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू माइनस 5 इज माइनस 20। सो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ओके, इसका मतलब ये जब 10 मीटर्स के डिस्टेंस पे होगा तब ये दोनों एक जगह पे मीट करेंगे। ओके, तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। सिंपली हम लोगों को ये चूज करना है कि भाई कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। Then we will discuss your textbook problem again. ये छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम्स पहले समझ लेंगे and then we will discuss some questions for entrance exams. See question number 3(1), page number 45. What it says, an aeroplane has a run of 500 meter to take off from a runway. Okay, ये रनवे है, ये यहाँ से एरोप्लेन उड़ने लगेगा। ओके, 500 मीटर्स का ये रनवे में दौड़ेगा and then it will take off from here. It starts from rest, मतलब इसका initial velocity u is equal to what? 0. And it moves with a constant acceleration. We do not know what is the acceleration, but it covers the runway in 30 seconds. He is asking us what is the velocity at takeoff. Okay, takeoff velocity, यहाँ पे इसका velocity कितना होगा? Now we know that this distance is 500 meters. Initial final velocity we have to find out. Initial velocity is given to us that it starts from rest. So what we will do, we have 3 kinematic equations. Okay, the first one is v is equal to u plus at. अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या पता है? Acceleration we do not know. Okay, the time we know, time t is equal to what? 30 seconds. ओके, 30 सेकेंड्स में इसको टेक ऑफ करना है। सो एक्सेलरेशन वी डू नॉट नो, फाइनल वेलोसिटी वी डू नॉट नो, सो हियर 2 अननोन्स आर देयर, इसको छोड़ दीजिए। नाउ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इसमें देखो हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन वी डोंट नो, बट डिस्प्लेसमेंट वी नो, दैट इज 500 मीटर्स। क्लियर? सो हम लोग पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। Now s is equal to ut plus half of at square. S is what? 500 meters. This is equal to u is what? Initial velocity 0. Ut plus half of acceleration we do not know. T we know that this is equal to 30. So 30 का square. So therefore 500 is equal to, ये तो 0 हो गया, and this is
30 का स्क्वायर इज 900, 900 by 2 that is 450, 450 into a. So therefore acceleration is equal to 500 upon 450. ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 10 are 50, 5 9 are 44. So 10 by 9 meter per second square is the acceleration with which the aeroplane is moving. Now we want to find out the terminal velocity or final velocity, velocity at the time of takeoff. So now इसके लिए हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, because u is known to us, a is known to us, s is known to us, या फिर ये भी यूज कर सकते हैं ना, दिस इज इजियर, ये यूज करेंगे. फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दिया हुआ है, एक्सीलरेशन इज 10 by 9, ये भी दिया हुआ है, एंड टाइम इज आल्सो गिवन, दैट इज 30 सेकंड्स. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3s are 9, 3 10s are 30, 10 into 10 is 100 by 3 meter per second. Okay, now if we want to find out in kilometers per hour, you know that meters per second को kilometers per hour में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, we will multiply this by 18 by 5, so this will be kilometers per hour. Okay, so 3 6 is 18, 20, so this will be equal to 120 kilometers per hour. Okay, so this is the final velocity at the takeoff of the aeroplane. Okay, this is easy. Now let us discuss the next problem from the textbook only. Same page number. See what the problem reads like. A car is moving along a straight road with a speed of 120 kmph. ये कार है, ये स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है with the velocity 120 kilometers per hour. It comes to rest. अभी यहाँ पे जब चल रहा होता है, suddenly something is seen here. Okay, तो we apply the brake. Now brake apply करने के कारण जो acceleration होगा वो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी. Now इसका acceleration कितना है we do not know, but it covers a distance of 100 meters before it stops. तो यहाँ अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 100 मीटर पे जाके गाड़ी रुक जाती है. We have to find out the average retardation of the car and time taken by the car to come to rest. भाई कितना उसका A का वैल्यू कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है और कितने देर बाद ये रुकेगा ये फाइंड आउट करना है. अब हम लोगों को दिया क्या क्या है, S is equal to what, 100 meters. Clear? Now initial velocity is 120 kilometers per hour. ये kilometers per hour है, ये मीटर है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 5 by 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मीटर पर सेकंड. सो दिस विल बी इक्वल टू 6 3s are 18, 620. So this is 100 by 3 meter per second. Clear? Now we have to find out कि भाई यहाँ पे रुक गया मतलब what is the final velocity? Final velocity is 0. So v is equal to 0. Now let us see what is the acceleration. We know from the first equation of motion that v is equal to u plus at. V is 0. We know u is what? U is 100 by 3 meter per second. U plus at. A we do not know. A into t is it comes to rest in, no sorry, we have to find out A as well as T, so we cannot use this kinematic equation. Let us use the second kinematic equation. Second kinematic equation क्या बोलता है, S is equal to ut plus half of at square. So in this case S is equal to what, 100. Okay, U is equal to what, U is 100 by 3 into T we do not know, plus half of A into T square. Okay. Here also there are two variables. We can use the third one. See, V square is equal to U square plus 2AS. So इसमें देखो V is what, final velocity. Final velocity कितना है, 0.
So 0 का square is equal to initial velocity is what? Initial velocity is 100 by 3 इसका square plus 2 times of a we do not know. S is what? 100 meters. So therefore 0 is equal to 100 का square upon 3 का square. Okay, plus 100 into 2 is 200 into a. Okay, so therefore 200 into a is equal to minus by 9 here. So therefore a is equal to, ये दो zeros cancel हो गया, दो zeros. Okay, a is equal to minus 100 by 9 upon this 2. So this will be equal to minus 50 by 9 meter per second square. Okay, this is the rate of retardation. अब कितना टाइम बाद यहाँ पहुंचेगा, ही इज आस्किंग यू. सो अब तो कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. इवन दिस वी कैन यूज. फाइनल वेलोसिटी वी नो दिस इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी इज 100 by 3 प्लस एक्सेलरेशन इज minus 50 by 9. ओके, इनटू टाइम t. इसको इस तरफ लेके आ जाइए. minus 100 by 3 is equal to minus 50 by 9 into t. So therefore t is equal to 100 by 3 into 9 by 50. 50 2s are 100, 3 3s are 9. So this is equal to 6 seconds. So it will take 6 seconds for the car to come to rest. तो तीन हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस है. ये देखेंगे कि भाई हमको सूट कौन सा हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल यूज दैट. Okay, I hope you have understood this completely. We will discuss some more problems in the next lecture so that your understanding of this topic becomes clear. Okay? Thank you very much for watching this video.